जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और मैं आज एक डिफरेंट स्टोरी आपके सामने लेके आया हूं। मैं आज बात करूंगा अपने कोर्समेट की, कैप्टन संजय चौहान, जो सोलन के रहने वाले थे इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश में, और वो हमारे बीच अब नहीं हैं। इनफैक्ट वो 19 अक्टूबर 1994 को वीरगति को प्राप्त हुए। उनका युद्ध हुआ 30 पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ। इलाका था लच्छिमपुरा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू और कश्मीर। ये वो मनूस घड़ी थी जब कैप्टन संजय चौहान को खबर मिली, और इस खबर के आधार पर कैप्टन संजय चौहान पठानी वेशभूषा में हथियार लेकर और इस गांव में गए। इस गांव में ये सब बैठकर एक मस्जिद में तफ्तीश बना रहे थे, कोई प्लानिंग कर रहे थे, और ये भी एक आतंकवादी के भेष में जाकर उनमें जा मिले। काफ़ी देर तक आपस में इन लोगों में बात होती रही, ये चुपचाप उस चीज़ को सुनते रहे। इनका ये प्लान था कि ये इनके बीच में जाकर और इन पूरे लोगों को ख़त्म कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल फोर्सेस टाइप प्लान बनाया। 16 राजरिफ के ये सैनिक थे, और जब ये अंदर बैठे हुए थे तो जब बातचीत हुई और जब इनकी बारी आई कुछ बोलने की, तो आतंकवादियों को शक हुआ कि ये शायद उनमें से नहीं है, ये कोई अलग हैं। और जब ये शक हुआ और जैसे ही ये महसूस हुआ संजय चौहान को कि ये शक हो चुका है, ये फटाफट मस्जिद से बाहर निकले और इन्होंने पोजीशन ले ली, और फिर शुरू हुई आपस में गन बैटल। ये 4 थे और वो 30। ये युद्ध चला, और जब तक इनके पास एम्यूनिशन था। दुर्भाग्यवश ये एम्यूनिशन ख़त्म हो गया और इनको ज़िंदा पकड़ लिया गया। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो आगे वाला जो वाक़या है वो बहुत ही दर्दनाक है। संजय चौहान की स्किन को, जिंदा संजय चौहान की चमड़ी को उतार दिया गया, नाखून निकाल दिए गए, आंखें फोड़ दी गईं, और जिस्म के टुकड़े कर करके एक बोरी में बंद कर हंडवाड़ा के चौक पर उसको फेंक दिया गया। वो अगले दिन इनके शवों की बरामदगी हुई, और ऐसे ये चैप्टर लिखा गया संजय चौहान की वीरगाथा का। इसके लिए उनको शौर्य चक्र भी मिला। अब आज के वर्तमान में आते हैं कि उनके परिवार का क्या चल रहा है। अब देखिए, संजय चौहान का विवाह नहीं हुआ था। संजय चौहान के एक बड़े भाई भी हैं अजय चौहान। वो एक छोटा मोटा बिज़नेस करते थे, और उनके ख़त्म होने के बाद सोलन के मेन चौराहे पर इनका एक बूथ भी है, एक प्रतिमा भी लगी हुई है, और हर साल उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। बड़े भव्य तरीके से इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन अभी हालत कुछ और है। बड़ी दर्दनाक हालतों से गुज़र रहा है ये परिवार। उनकी माँ 80 साल से ऊपर की हैं, पिताजी रहे नहीं, भाई को बहुत ही ज़बरदस्त हार्ट अटैक हुआ है, उनकी स्पीच अब ब्लर्ड है, वो बात नहीं कर पाते हैं। और अजय चौहान का एक लड़का है 20 वर्षीय। स्थिति ये है कि अजय चौहान ने कोरोना काल से पहले काफ़ी सारा लोन लिया, और उनका ये मंसूबा था कि वो टूरिज़म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल वगैरह खोलेंगे। और जैसा कि पहाड़ों में अक्सर होता है कि होटल वगैरह खोल के और टूरिज़म में लोग शरीक होते हैं, ऐसा उनका प्लान था। लेकिन वो सफल नहीं हुआ क्योंकि कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, और अभी तक चल रहा है। तो पूरा पैसा बेसिकली उनका डूब गया। अब हालत ये है कि उनका घर, उनका होटल, ये सब नीलामी की कगार पर है। ये अब शायद 30 सितंबर को नीलाम हो जाएगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि परिवार शहीद का है, बट बहुत खुददार है। हम जितने भी कोर्समेट हैं, हम सब मिलकर और हमने परिवार को अप्रोच किया कि हम पैसों से मदद करें। उन्होंने उस चीज़ को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पैसों की मदद नहीं चाहिए, ये जो मियाद है ऑक्शन की, नीलामी की, इसको बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा दें। खैर, मैंने अपने लिंक्स का इस्तेमाल करके कुछ बातें करी हैं बहुत अहम लोगों के साथ में। उम्मीद है कि ये मियाद 1 साल तक आगे बढ़ जाएगी। मेरा इस पूरी स्टोरी को आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये देखिए, ये हैं हमारे शहीद और ये हैं उनके परिवार। ये आम लोगों से आते हैं, कोई बहुत बड़े घरानों से ये लोग नहीं हैं। आम किसानों के बच्चे हैं, दुकानदारों के बेटे हैं, कोई व्यवसायियों के बेटे हैं।
नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ये लोग आते हैं और ये हम सब का कर्तव्य है कि हम एक दूसरे को देखें, ख़ास तौर से ऐसे लोगों के परिवारों को ज़रूर देखें जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है। और ऐसे कई सारी मिसालें होंगी देश के अंदर, कई सारे ऐसे परिवार होंगे। ये तो हमारे कोर्समेट था और हम उसको जानते थे बहुत करीबी से, और क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, टेलीविज़न में जाते हैं, तो ये हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है, तो हम ये बात आप लोगों के सामने कर रहे हैं। बट कितने सारे लोग होंगे जिनके पास इस तरीके के प्लेटफॉर्म नहीं होंगे। तो यही चीज़ को मैं दोबारा दोहराता हूँ कि भारत के सपूत जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर करी है, उन लोगों को लुक आफ्टर करें, पैसों से ना करें। इंश्योर करें कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले जिसमें वो सपोर्ट महसूस करें। और यही चीज़ हमें संजय चौहान के परिवार से मिलती है सीख, कि हमें पैसा नहीं चाहिए, अगर ये मियाद आप बढ़वा सकते हैं तो बढ़वा दें, जिससे कि हम पैसे इकट्ठे करके और ये लोन चुकता कर दें। तो अगर संजय चौहान एक वीर था, सच्चा सिपाही था इस देश का, तो मैं कहूँगा कि उसका परिवार भी उतना ही वीर है। अभी हालात जैसा मैंने बताया कि बहुत दुखद है। ये 30 सितंबर को नीलामी होनी है और शायद उम्मीद है कि नहीं होगी। आप ये सोच के देखिए कि एक माँ जिसका बेटा यंग एज में शहीद हो गया, उसके दूसरा बेटा जिसकी बहू कोरोना काल में ख़त्म हो गई और ख़ुद उसको एक मैसिव हार्ट अटैक आ गया, जो अब ना बोल पाता है और बेड रिडन है। तो सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। तो बस इतना ही आज की पेशकश। ज़रूर सोचिए जो मैंने कहा, चिंतन करिए और इस वर्ड को फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए कि कैसे हैं हमारे वीरों के परिवार और कैसे हैं ये वीर। जय हिंद।